मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मुझसे शादी? हो कौन तुम? मैं कौन हूँ? तुम मुझे नहीं पहचानते? मैं नहीं पहचानता। तुम संजू हो ना? कौन संजू? मुझे लगता है तुम गलत जगह आई हो। अच्छा, मैं गलत जगह आई हूँ। ठीक है, खाओ मेरी कसम कि तुम संजू नहीं हो। अच्छा छोड़ो, क्यों आई हो तुम यहाँ? तुमसे शादी करने। पर मैं अब तुम्हारे लायक नहीं हूँ, मैं अब एक अपाहिज हूँ। तुम मुझे नहीं बताओगे कि तुम मेरे लायक हो या नहीं। मैं तुमसे प्यार करती थी और आज भी तुमसे ही प्यार करती हूँ। पर अब हम दोनों में जमीन आसमान का फर्क है सौरा। और इस जमीन आसमान के फर्क नहीं, हमें पहले भी मिलने नहीं दिया था। अंकल जी नमस्ते, आइए बैठिए। तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि मैं अपने बेटे की शादी तुमसे करवाऊंगा? पर संजू ने कहा था कि पापा शादी की बात करने आएंगे। तुम में और हम में जमीन आसमान का फर्क है। तुम जैसी लड़कियों को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। खुद की दम पर तो कुछ होता नहीं है, बस पैसे वाला लड़का देखो और शादी कर लो। नहीं अंकल जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं और संजू एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तुम मेरे पैसे से प्यार करती हो, और एक बात कान खोल कर सुन लो, आज के बाद मेरे बेटे से मिलने की कोशिश भी मत करना, और शादी का सपना तो भूल ही जाओ। अंकल, अगर तुमने मेरे बेटे को नहीं छोड़ा तो मैं अपनी जायदाद से उसे बेदखल कर दूंगा। सड़क पर आ जाएगा वो, और फिर कर लेना उससे शादी। मैंने उस दिन ठान लिया था कि मैं अपने दम पर कुछ करूंगी, कुछ बनूंगी और फिर तुमसे शादी करने के लिए आऊंगी। तुम समझते क्यों नहीं? तब के हालात में और अब के हालात में बहुत फर्क है सौरा। संजू, पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ है जो तुम्हारी ये हालत हो गई? मैं मम्मी पापा एक शादी में जा रहे थे और रास्ते में ही पापा मुझे शादी के लिए बोलने लगे कि शादी कर। मैंने बोला मुझे नहीं करनी शादी किसी से भी। तो हमारी जिद बहस होती रही और बहस के चक्कर में पापा का ड्राइविंग से ध्यान हट गया और हमारा एक्सीडेंट हो गया। मम्मी की तभी मौत हो गई और बाकी सांसें चल रही थी। पापा को हॉस्पिटल लेके गए, बहुत दिन तक एडमिट भी रहे। उन्होंने पता लास्ट टाइम क्या बोला मुझे कि बेटा जिससे तू प्यार करता ना उसी लड़की से शादी करना। मुझे पता चल गया कि तू उस लड़की के बिना नहीं रह सकता, वरना तो किसी और से शादी कर सकता। ये बोलते ही उन्होंने दम तोड़ दिया। सारा पैसा हॉस्पिटल में लग गया। मुझे बिजनेस के बारे में कुछ पता नहीं था, सब कुछ बर्बाद हो गया। संजू, तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हो गया और तुमने मुझे एक बार कांटेक्ट करने की कोशिश भी नहीं की, कॉल तक नहीं किया। मैंने की थी तुम्हें कॉल, क्योंकि तुम्हारा नंबर नहीं मिला। हाँ, वो नंबर मैंने बंद कर दिया था। मैंने तुम्हारी एक फ्रेंड को कॉल की थी, उसने बताया कि तुम अब एक डीएम बन गई हो, तुम्हारी ट्रेनिंग चल रही है। मुझे लगा कि अब मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, पैसा नहीं है, अपाहिज हो गया हूँ, तो एक डीएम मुझसे शादी क्यों करेगी? इसलिए मैंने तुमसे कांटेक्ट ही नहीं किया। मैं डीएम बने किसके लिए हूँ, किसकी वजह से बनी हूँ? तुम्हारे लिए बनी हूँ। अगर उस दिन तुम्हारे पापा मुझे वो सब नहीं बोलते तो आज मैं इस पोजीशन पे नहीं होती। समझती कि किसी और से शादी कर लो, तुम्हें एक से एक अच्छे लड़के मिल जाएंगे। अच्छा, एक बात बताओ मुझे, अगर मेरा एक्सीडेंट हुआ होता, मेरी ये हालत हुई होती, क्या तुम मुझे छोड़ देते, कर लेते किसी और से शादी? अभी तो फिर मैं कैसे कर लूं? 4 साल वेट किया है तुमसे शादी करने के लिए, लेकिन अब और नहीं कर सकती। इतना प्यार कर, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ।
आई लव यू सर। आई लव यू टू।